एक दौर था जब फिल्में देखने के लिए लोग पूरा पूरा दिन निकाल लेते थे। सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लगती थीं, लोग टिकट के लिए घंटों इंतजार करते थे और 3 घंटे की फिल्म खत्म होने के बाद भी कहानी का असर दिलो दिमाग पर बना रहता था। फिर वक्त बदलता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए और लंबी वेब सीरीज का दौर शुरू हो गया। लोग हफ्तों तक एक ही कहानी की कई कड़ियां देखते रहे, लेकिन अब कहानी फिर से बदल रही है, क्योंकि दर्शकों के पास वक्त पहले जितना लंबा नहीं रह गया है। अब स्मार्टफोन ने सब कुछ जेब में डाल दिया है। मेट्रो में, बस में, दफ्तर में, ब्रेक टाइम में या फिर रात को सोने से पहले लोग बस कुछ सेकंड्स का 1-2 मिनट में पूरी कहानी देख लेना चाहते हैं। यही वजह है कि अब आजकल हर जगह एक नए ट्रेंड की चर्चा है, यानी माइक्रो ड्रामा। माइक्रो ड्रामा क्या है? माइक्रो ड्रामा यानी छोटी कहानियां, सिर्फ 30 सेकंड से लेकर मुश्किल से 2 मिनट तक लंबी रहती हैं। ये कहानियां ऐसे वीडियोस फॉर्मेट में बनी रहती हैं जिन्हें आप मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए बस एक के बाद एक करके देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर रील्स या शॉर्ट्स देखते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बदलाव अचानक हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने पहले ही लोगों को शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट देखने की आदत डाल दी थी। नतीजा ये हुआ कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी समझ में आ गया है कि अगर उन्हें इस नए दर्शक वर्ग को जोड़े रखना है तो कहानी को छोटा और दमदार और झटपट खत्म होने वाला बनाना होगा। मई महीने से इस सिलसिले की शुरुआत हुई जब बालाजी टेलीफिल्म्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑल्ट पर कटिंग नाम से माइक्रो ड्रामा सेशन स्टार्ट किया। इसके बाद जून में जी एंटरटेनमेंट ने बुलेट नाम की एक नई कंटेंट और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में हिस्सा लेकर माइक्रो ड्रामा को और आगे बढ़ाया। यही नहीं, ऑडियो बुक ऐप कुकू एफएम ने तो अक्टूबर में कुकू टीवी नाम का पूरा माइक्रो ड्रामा प्लेटफॉर्म ही लॉन्च कर दिया। इसी कड़ी में गुजरात का रीजनल प्लेटफॉर्म जोजो भी अब इस स्पेस में उतरने की तैयारी में है। जोजो के फाउंडर ध्रुविन शाह का कहना है कि पहले जब उनके दर्शक लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखते थे तो औसतन रोज 45 से 60 मिनट तक ही देते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट दिखाया, कुछ केसेस में तो टाइम बढ़कर 90 मिनट तक पहुंच गया। यानी छोटी कहानियों ने लोगों को ज्यादा देर तक प्लेटफॉर्म से जोड़े रखा है। जाहिर है, जब दर्शक ज्यादा देर तक रुकते हैं तो एडवर्टाइजर्स को भी फायदा होता है और प्लेटफॉर्म की कमाई बढ़ जाती है। इसी वजह से अब हर बड़ा ओटीटी खिलाड़ी इसी फॉर्मूले पर दाव लगा रहा है। फरवरी में जियो हॉटस्टार ने स्पार्क्स नाम के 20 एक्सक्लूसिव क्रिएटर ओरिजिनल लॉन्च किए। वहीं मई में डिश टीवी के ओटीटी एग्रीगेटर वॉचो ने फ्लिक्स नाम का नया सेक्शन पेश किया। यहाँ फिल्म मेकर और क्रिएटर्स अपनी शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। ये यूट्यूब जैसा ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी अपना चैनल बना सकता है। व्यूज के हिसाब से आपकी कमाई हो सकती है और आपके दर्शक खुद आपसे जुड़ सकते हैं। कुकू टीवी ने तो कुछ ही महीनों में 50 मिलियन डाउनलोड पार कर लिए और कई हफ्तों तक गूगल प्ले स्टोर पर भी नंबर 1 बना रहा। उनका कहना है कि 80% दर्शक टियर 1 और टियर 2 शहरों से आते हैं। इसका मतलब ये भी है कि छोटे शहरों में भी लोग अब लंबी सीरीज के मुकाबले झटपट खत्म होने वाली शॉर्ट कहानियां पसंद कर रहे हैं। असल में माइक्रो ड्रामा ने कंटेंट इंडस्ट्री के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है, खासकर उन कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए जो पहले सिर्फ इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर रील्स बनाते थे। अब वही लोग प्रोफेशनल जनरेटेड कंटेंट यानी कि पीजीसी के तहत माइक्रो फिक्शन बनाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी कमाई कर सकते हैं। इससे ओटीटी को भी फायदा है, ना तो दर्शक लंबी सीरीज से बोर होते हैं और ना ही ज्यादा वक्त निकालना पड़ता है। साथ ही साथ ज्यादा ट्रैफिक आता है, ज्यादा एडवर्टाइजर्स भी खुलकर पैसा लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या माइक्रो ड्रामा वाकई ओटीटी इंडस्ट्री का भविष्य बन पाएगा? क्या लंबी वेब सीरीज और फिल्में अपनी जगह बचा पाएंगी? क्या छोटे शहरों का दर्शक वर्ग शॉर्ट स्टोरीज को पूरी तरह से अपना लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधे टक्कर ले पाएगा या फिर नहीं? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस स्पेशल सेगमेंट में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आजकल लोग ऑफिस से ब्रेक में, मेट्रो की भीड़ में या फिर घर में बिस्तर पर लेटे लेटे बस स्क्रॉल करते रहते हैं, नई नई कहानियां देखते रहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जब ये समझा कि दर्शक मोबाइल पर है तो उन्होंने लंबी कहानियों को छोटे एपिसोड में बदलना स्टार्ट कर दिया। ऑल्ट, जी, जियो हॉटस्टार, डिश टीवी सबने अपनी तरफ से माइक्रो ड्रामा को एक नए अंदाज में पेश किया। इससे एक नया दर्शक वर्ग तैयार हुआ जो पहले रील्स पर फ्री में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखता था, अब ओटीटी पर भी वही अनुभव लेना चाहता है।
माइक्रो ड्रामा ने उन लोगों को भी मौका दिया जो स्टोरी टेलिंग में माहिर तो हैं लेकिन बड़ी फिल्में या वेब सीरीज बनाने का बजट नहीं रखते। अब छोटे बजट में भी कुछ क्रिएटर्स अपनी कहानी कह सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी बात बस इतनी सी है कि कहानी का फॉर्मेट छोटा हो या बड़ा, दर्शक वही कहानी देखना पसंद करते हैं जो दिल को छू जाए, जो उसे रोजमर्रा की भागदौड़ में भी कुछ देर के लिए रिलैक्स कर दे, रोक दे काम को। माइक्रो ड्रामा ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर कंटेंट में दम है तो 2 मिनट की कहानी भी घंटों से ज्यादा असर छोड़ सकती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या OTT प्लेटफॉर्म्स इस माइक्रो ड्रामा ट्रेंड को सोशल मीडिया से आगे ले जा पाएंगी या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा पड़ाव ही बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।